सब्ज पत्ते हैं। ऊंची आवाज में आम समझते हैं ये मामूली पत्ते हैं, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं। अगर इसको बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे जिस्मानी बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। एक ग़िज़ाई जुज़ है नाइट्रेट। जब हम वो खाते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे सिस्टम रखा मुंह के अंदर, बैक्टीरिया मुफीद फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। हमारा जो लाबे दहन है, सलाइवा है, जब हम नाइट्रेट वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उसको नाइट्राइट में वो बदलते हैं, और यही नाइट्राइट वाली जब जो ग़िज़ाएँ हैं हमारे मैदे और इंतड़ियों में जाती हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। एक मालिकूल है, एक ग़िज़ाई चीज़ है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड वैसो है, खोल देता है, वैसो डायलेटर है। हमारी जितनी खून की नालियाँ हैं उनको खोल देता है, ओपन कर देता है। क्योंकि जब हम 35-40 साल की उम्र में जाते हैं तो कुदरती तौर पे जो लचक होती है हमारी खून की नालियों के अंदर, वो जो खुल जाती हैं। और दूसरा, जिस तरह की हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड, अज़ाफ़ी कोलेस्ट्रॉल हमारी खून की नालियों में जमता है, तो खून की नालियों का रास्ता तंग भी होता जाता है 35-40 साल के बाद। फिर उनमें वो कुदरती लचक भी नहीं रहती जो पहले होती है। तो इस तरह जब रास्ता तंग होता है तो ब्लड प्रेशर और हार्ट के मसले बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने साग के अंदर नाइट्राइट जो है, नाइट्रेट है, बहुत अच्छी मकदार में रखा है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी खून की नालियों को खोलता है। ठीक है, जब खून की नालियाँ खोलती हैं तो जो अज़ाफ़ी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अंदर ऐसे ग़िज़ाई जुज़ हैं कुदरती तौर पे भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रेट ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं। आपने सुना होगा लफ्ज़ बाइल। हमारे इधर जिगर के साथ छोटा सा एक गदूद है, थैली है, गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ता जिसको कहते हैं। आपने कुर्बानी करते हुए देखा होगा, कसाई यहाँ भी बड़ी जल्दी से उसको निकाल के फेंकते हैं। वो जहरीला मादा होगा उसके अंदर, उसको उर्दू में सफरा कहते हैं। वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं हमारी छोटी आंत ड्यूडिनम वाली जगह पे, वहाँ से निकलता है पित्ते के अंदर से पानी, और हमारी आंत पे थोड़े थोड़े ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता कतरात की सूरत में गिरता रहता है, और चिकनाई उसने हज़म करनी होती है आपकी बॉडी की। लिहाजा जिसका पित्ता निकल जाए उसको डॉक्टर मना कर देते कि अब आपने चिकनाई वाली चीज़ कोई नहीं खानी। तो अल्लाह ताला ने साग के अंदर सलाहियत रखी है कि ये पित्ते को, बाइल को ज़्यादा बनाता है, पित्ते को एक्टिव करता है। तो इस लिहाज से भी ये आपकी जो अज़ाफ़ी चिकनाई बॉडी में चले जाती है उसको रिमूव करता है, ख़त्म करने में बड़ा मददगार है। फिर इसके अंदर फ़ाइबर बहुत अच्छी मकदार में है। जिन लोगों को कब्ज़ के मसाइल हैं, मैदे इंतड़ी सही तरह काम नहीं कर रही, तो आपको ये पूरी तरह वो कहते हैं ना साफ़ कर देता है, फ्लैश आउट कर देगा साफ़। थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में खा लें आप तो आपका पेट बड़े अच्छे से साफ़ कर देता है। क्योंकि फ़ाइबर वो ग़िज़ा है जो आपकी इंतड़ियों में मूवमेंट पैदा करती है। और इसका साथ ये भी बड़ा फ़ायदा है फ़ाइबर का, हालिया रिसर्चिज़ में यह बात साबित हुई है कि ये मीठा अगर आपने ज़्यादा खा लिया फल की सूरत में, किसी सूरत में, तो ये मीठे को कैच कर लेता है, फ़ाइबर रोक लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का हिस्सा बनाता है। एकदम आपकी शुगर लेवल ऊपर नहीं जाने देता। फ़ाइबर जो है मीठे के साथ चिपक जाता है, और गंदगी जो जिस्म से वो भी निकालने में फ़ाइबर बड़ी मददगार है। इसके अंदर दो और बड़े ग़िज़ाई अहम जुज़ हैं, वो है ल्यूटीन और ज़ेक्सेंथीन। ये हमारी आंखों की सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं दोनों ग़िज़ाई जुज़। तो साग के अंदर अल्लाह ताला ने ये भी वाफिर मकदार में रखे हैं। एक और ग़िज़ाई जुज़ है जी, विटामिन है, विटामिन के। ये आपस में हड्डियों को बांध के रखता है, आपस में हड्डियों को मजबूत रखता है। तो आपको पता, जब बंदे की उम्र 35-40 साल होती है तो हड्डियाँ बुरबुरी होनी शुरू हो जाती, कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो विटामिन के अगर अच्छी मकदार में है तो आपकी हड्डियों को ये बांध के रखता है, मजबूत रखता है, और बड़ी अच्छी मकदार में। साग के अंदर कैल्शियम भी बड़ी अच्छी मकदार में है, तो साग आपकी हड्डियों के लिए भी बड़ा अच्छा है। ओवरऑल ही बहुत इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। आजकल एक और वर्ड आपने सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल होता है, वेस्ट बनती है, फ्री रेडिकल बनते हैं, तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हमारे सेल को डैमेज करते हैं। हमारा जो सेल के अंदर डीएनए होता है, जहाँ से हमारे पूरी बॉडी ने चलना होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो कैंसर का बायस बनती है फ्री रेडिकल ज़्यादा।
वो किस वजह से होती हैं? ये फ़ज़ाई आलूदगी से भी ज़्यादा फ्री रेडिकल हमारी जिस्म में बनते हैं, सिगरेट नोशी से भी बनते हैं, और अनहेल्दी जो खाने खाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये सारा अमल ऑक्सीडेशन का होता है। तो कुदरत ने ऐसी ग़िज़ाएँ भी हमें दी हैं, ये ऑक्सीडेशन के अमल को कम कर देती हैं। तो साग बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट भी है। ये आपके फ्री रेडिकल से जो बॉडी में फ्री रेडिकल इजाफी हो जाते हैं उनको ख़त्म करता है। तो एंटी कैंसर भी है। इसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी बड़ी अच्छी मकदार में है। तो हमारी ये जिल्द के लिए बड़ा अच्छा है। जिनके दाग धब्बे हों, झुर्रियाँ वक्त से पहले आ रही हों, तो आपको जवान रखने के लिए मददगार है। बहरहाल कुदरत की एक नेमत है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस मौसम में माशाल्लाह हमें मिल जाता है, वाफर मकदार में है। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, बनाना होता है, तो इसको आप ज़रूर रेगुलर इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपके लिए ये मुफीद साबित होगी चीज़ें। किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। शायद आप साग लेके आए। मेरा तो काम है ये आपको अवेयरनेस दे देना। चीज़ें तो हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी मालूमात हमें ज़रा मिल जाए तो बंदा और मोटिवेट होता है कि यार इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो पहले देहाती लोग तो रेगुलर इस्तेमाल करते थे, पक गया तो 3-3, 4-4 दिन खाते थे हैं, और माशाल्लाह सेहतमंद भी थे। पहले कभी ब्लड प्रेशर का नाम ही सुना था। सर्दियों सर साग ही चलता था, गाजर मूली और साग। हाँ जी, और होता क्या था? हाँ जी। तो अब माशाल्लाह मकसद ये है कि इसको हम इस्तेमाल में लाएं। सीजन की चीज जो है ना। हाँ जी, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। हकीम साहब क्या लाए के आए आज? मेरे पास शहद ही है। शहद भी लेके आए हैं, खालिद शहद लेके आए हैं जंगलात से जाके। जिसको अगर जरूरत है खालिद शहद की, वो अपने ऑफिसर से रब्ता कर सकता है। जज़ाकल्लाह।